हमने अपनी पिछली वीडियो में ये समझा था कि शनि के साढ़े साथी में किन जातकों को समस्याएं आती हैं, अर्थात किस लगन के जातकों को समस्याएं आती हैं और किस लगन के जातकों को समस्याओं का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। अब हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को समस्याएं आती हैं तो क्या वो पूरे 7.5 साल के लिए समस्याएं होती हैं या उन 7.5 साल में कुछ समय ऐसा होता है जो समस्याओं का नहीं होता या उसमें हमें कुछ सुफल मिलते हैं। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम इस 7.5 साल को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जो कि हमारे होते हैं जिस राशि में हमारा चंद्रमा है उस राशि से पहली वाली राशि में शनि का गोचर और उससे अगली वाली राशि में शनि का गोचर। हम ये जानते हैं ये 3 हिस्से जो हमारे हैं ये 7.5 साल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। तो हम पहले तो ऐसे ही चेक करेंगे कि चढ़ती हुई 7.5 नुकसान पहुंचाने वाली होगी या उतरती हुई 7.5 नुकसान पहुंचाने वाली होगी या 7.5 के दौरान का समय समस्याओं भरा हमारा होगा। तो उसके लिए हमें सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सर्वाष्टक वर्ग जो है वो बाकी जो प्लैनेट्स हैं हमारी कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार बनाया जाता है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि बाकी सारे प्लैनेट्स ने किस भाव को कितना बल दिया है, यानी सर्वाष्टक वर्ग में जो हमारे भाव में बिंदु होते हैं वो बिंदु हमारे उस भाव के बल को बताते हैं। तो हमने देखा कि सर्वाष्टक वर्ग में 28 बिंदु एवरेज बिंदु माने जाते हैं। उस 28 से अगर ज्यादा बिंदु हैं, मान लो हमने ये कहा मकर राशि वाले जातक के लिए 7.5 का समय वो था शुरू होने का समय जब शनि ने धनु राशि में एंट्री ली, तो यहाँ पे 7.5 शुरू हुई। तो हम ये देखेंगे कि उस जातक के सर्वाष्टक वर्ग में धनु राशि में उस जातक को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। अगर यहाँ पे 30 से ज़्यादा हैं, मान लीजिए 28 से ज़्यादा हैं, 30, 32, 35, 40 इस तरह के हैं, तो हम कहेंगे इस राशि में शनि का गोचर ज़्यादा समस्याएं नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये भाव बली है। इस भाव से संबंधित समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से फिर हम अगले भाव पे जाएंगे। अगले भाव में भी अगर 28 से ज़्यादा बिंदु हैं तो हम कहेंगे ये भाव बली है। अगर कम बिंदु हैं, 18 बिंदु हैं, 15 बिंदु हैं, तो हम कहेंगे भाव बहुत निर्बली है। और जिस तरीके से पॉइंट जितने ज़्यादा कम होते जाएंगे उस भाव के अशुभ फल उतने ज़्यादा हो जाएंगे, और जिस भाव में जितने ज़्यादा बिंदु होंगे तो उस भाव के हम कहेंगे शुभ फल हमें उतने ज़्यादा मिलेंगे। इस तरीके से हमने इस 7.5 साल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। और हमने ये देख लिया कि ये 2.5 वर्ष, मान लीजिए इसमें 30 बिंदु हैं, तो हम कहेंगे इस भाव के हमें शुभ फल मिलेंगे। यानी ये चंद्रमा से जो 12वां भाव है, तो हमने ये कहा था कि 12वें भाव में जब शनि का गोचर आता है तो अचानक खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पैसे का नुकसान बहुत होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं इस भाव के हमें अशुभ फल नहीं मिलेंगे, यानी खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन वो खर्चे गलत जगह पर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है बीमारियों में या कोर्ट कचहरियों में नहीं जाएंगे। आप हो सकता है पैसे कहीं सही जगह इन्वेस्ट करने लगे। और इसी तरीके से हम अगले भाव की बात करेंगे, तो हमने ये देखा कि किन भावों में हमारे शनि के गोचर हमें अशुभ फल देते हैं। अब हम ये देखेंगे, अब हमने ये देख लिया, मान लीजिए हमने ये कहा कि इस भाव में हमारे 18 बिंदु थे और इस भाव में शनि का गोचर जो है हमें अशुभ फल देगा। अब हम ये देखेंगे क्या पूरे 2.5 वर्ष अशुभ रहेगा। पहले तो हमने 7.5 वर्ष को देखा था, अब हम इस 2.5 वर्ष को देखेंगे कि क्या पूरा 2.5 वर्ष हमारा अशुभ रहेगा। तो वो भी हम कहेंगे नहीं, पूरा 2.5 वर्ष भी अशुभ नहीं रहेगा। इस 2.5 वर्ष में भी कुछ समय बीच में अशुभ आएगा और कुछ समय शुभ भी आएगा। समझने के लिए हमें कक्षा के नियम को समझना होगा कि कक्षा का नियम क्या होता है। कक्षा के लिए हम देखते हैं, हमने अभी तक जो भी समझाया हम ये बोलते हैं कि एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है, यानी ये जो पूरा सर्कल है ये हमारा 360 डिग्री का होता है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से। तो हम जिस भी भाव की बात कर रहे हैं, यानी जिस राशि में शनि के गोचर की हम बात कर रहे हैं, उस राशि में हम कक्षा का नियम लगाएंगे। हम इस राशि को, राशि से मतलब है 30 डिग्री को हम 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 8 हिस्से हमारे 30 डिग्री का अगर हम बराबर बराबर करते हैं तो हमारा एक हिस्सा 3 डिग्री 45 मिनट का आता है। 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट, इसको अगर हम 8 बार प्लस करेंगे तो हमारा टोटल 30 डिग्री बन जाएगा। अभी ये हमने इसे 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया 3 डिग्री 45 मिनट के हिसाब से।
अब हमें देखेंगे पहली कक्षा किसकी होगी, दूसरी कक्षा किसकी होगी। ये हमें इस हिसाब से लेना है, जो सबसे स्लो प्लैनेट है उसकी सबसे पहली कक्षा, उससे तेज चलने वाले प्लैनेट की उससे अगली कक्षा, उससे तेज चलने वाले प्लैनेट की उससे अगली कक्षा। इस तरीके से हम 8 प्लैनेट को यहाँ पर जगह देंगे। इसमें 7 हमारे प्लैनेट होते हैं, 8वां हमारा लगन होता है। लगन को भी हम अपनी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसलिए हम लगन को भी एक हिस्सा देते हैं। तो हम ये समझते हैं क्योंकि शनि कुंडली का सबसे स्लो प्लैनेट है, तो हम सबसे पहली कक्षा यानी किसी भी राशि में एंट्री करने पर शुरू के 3 डिग्री 45 मिनट हम शनि का देते हैं। अगला हमारा बृहस्पति का होता है, क्योंकि बृहस्पति शनि से थोड़े तेज चलते हैं, क्योंकि शनि जैसे एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। उसके बाद हम मंगल को लेते हैं, क्योंकि मंगल बृहस्पति से थोड़ा तेज चलते हैं, वो एक राशि में 1.5 महीने रहते हैं। उसके बाद हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। इसी तरीके से फिर हम शुक्र को लेते हैं, शुक्र भी करीब 1 महीना रहते हैं। और फिर बुध और फिर चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, और लगन एक राशि में 2 घंटे रहते हैं। तो सबसे स्लो हो गया लगन, क्योंकि वो 2 घंटे में एक राशि क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक राशि 30 डिग्री को 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमने देखा कि जब किसी प्लैनेट ने किसी राशि में प्रवेश किया, जैसे यहाँ पे हम शनि की 7.5 की बात कर रहे हैं, तो हम शनि की ही बात करेंगे। हमने कहा शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया, तो शुरू के 3 डिग्री 45 मिनट तक वो शनि की कक्षा में गोचर करेंगे। उसके अगले 3 डिग्री 45 मिनट तक वो गुरु की कक्षा में गोचर करेंगे। उससे अगले 3 डिग्री 45 मिनट तक वो मंगल की कक्षा में गोचर करेंगे। इस तरीके से उनका ये 30 डिग्री कंप्लीट होगा एक राशि में। अब हमें ये देखना होगा कि इस राशि में शनि के भिन्नाष्टक में शनि को कितने प्लैनेट ने बिंदु दिए हैं। तो हमने ये देखा, मान लीजिए कि अगर धनु राशि में इस कुंडली में शनि के भिन्नाष्टक में शनि को 4 पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो हमें प्रस्तारक वर्ग से ये चेक करना होगा कि इन 8 में से वो कौन कौन से 4 प्लैनेट हैं जिन्होंने शनि को बिंदु दिए हैं। मान लीजिए गुरु ने दिया है, या मंगल ने दिया है, सूर्य ने दिया है, वो चारों कोई भी हो सकते हैं। तो हम उन चारों को देखेंगे किस किस ने उनको बिंदु दिया है। तो जिन प्लैनेट ने बिंदु दिए हैं, उन प्लैनेट की कक्षा में जब जब शनि गोचर करेंगे, तो उस समय वो अशुभ फल नहीं देंगे, वो शुभ फल देंगे। क्योंकि हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी जातक जब खुद पीड़ित होता है तब वो दूसरों को पीड़ा देना चाहता है, लेकिन अगर वो खुश है, वो हर तरीके से खुशहाल है, तो वो दूसरों को सुख देने की कोशिश करेगा। तो हमने कहा कि अगर शनि उन कक्षाओं से गोचर करते हैं जिनके स्वामियों ने उन्हें बिंदु नहीं दिए हैं, यानी वो समय उनके लिए समस्याओं भरा है, तो वो उस जातक को भी समस्याएं देंगे जिसकी वो कुंडली है। और जब वो उन कक्षाओं से गोचर करेंगे जिनके स्वामियों ने उन्हें बिंदु दिया है, यानी उनके स्वामियों ने उन्हें इस कक्षा में आने की परमिशन दी है, इस राशि में इस कक्षा में आने की परमिशन दी है, तो वो समय उनके लिए शुभ है, तो वो जातक को उस समय शुभ फल देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम फिर मकर राशि की हम बात करते हैं, मकर राशि में मान लीजिए 2 ही प्लैनेट ने उन्हें बिंदु दिए हैं, या उन्हें 6 प्लैनेट ने बिंदु दिए हैं। तो अगर 2 प्लैनेट ने दिए हैं, तो सिर्फ 2 प्लैनेट की कक्षाओं में जब वो गोचर करेंगे तो उनके शुभ परिणाम नजर आएंगे, बाकी 6 की कक्षाओं में उनके अशुभ परिणाम सामने आएंगे। या 6 प्लैनेट ने शुभ बिंदु दिए हैं, तो 6 प्लैनेट की कक्षाओं में जब वो गोचर करेंगे तो शुभ परिणाम सामने आएंगे, और सिर्फ 2 ही प्लैनेट की कक्षा में गोचर करते समय अशुभ परिणाम सामने आएंगे। और हम ये जानते हैं कि शनि एक कक्षा में 112 दिन गोचर करते हैं, यानी शनि को 3 डिग्री 45 मिनट चलने के लिए 112 दिन का समय लगता है। ये समय थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उस कंडीशन में हो सकता है अगर इस बीच शनि वक्री हो जाए, क्यों वक्री होंगे, मार्गी होंगे, तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर हम मोटे तौर पे माने तो हम ये कहेंगे कि शनि एक कक्षा में 112 दिन रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी उस राशि में गोचर के समय लगा सकते हैं कि ये शुरू के 12 दिन अशुभ फल देने वाले हैं अशुभ, या उससे अगले 112 दिन हमारे लिए शुभ फल देने वाले हैं अशुभ। इस तरीके से हम इस अपने 2.5 वर्ष को, इस अपने 2.5 वर्ष को और इस 2.5 वर्ष को ये इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा समय हमारे लिए शनि के द्वारा शुभ या अशुभ फल देने वाला होगा। अब हमें ये समझना है कि यदि हम ये समझते हैं कि शनि हमें अशुभ फल देने वाले हैं, मतलब हमने शनि को देखा कि शनि हमारे लग्नेश, पंचमेश या नवमेश नहीं है, या वो अशुभ भावों में बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हैं, तो हम ये कहेंगे कि उनसे हमें अशुभ फल मिलेंगे।
तो हमें उनकी अशुभता को कम करने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। तो अक्सर सब लोग जानते हैं कि शनि के उपाय क्या होते हैं, कि शनिवार को तेल का दान करें, उड़द का दान करें, काले कंबल तिल दान करें, या पीपल के नीचे दिया जलाएं, पीपल को जल चढ़ाएं शनिवार को। इस तरह के उपाय अक्सर सब लोग करते हैं, जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपाय होता है, क्योंकि शनि लेबर वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें जब हम ग्रहों का वो लेते हैं, एक राजदरबार की तरह कल्पना करते हैं, तो हम मानते हैं कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति हैं, गुरु मंत्री हैं, बुध राजकुमार हैं, तो हम उसमें शनि को नौकर मानते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि शनि नौकर के कारक तत्व है, नौकर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी लेबर क्लास हो सकती है, आपके घर में काम करने वाले नौकर हों, या कहीं और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली लेबर हो, या किसी भी रिक्शा चलाने वाले हों, इस तरह के जो लोग होते हैं जो मजदूरी करके खाते हैं, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान ना कर सके तो कम से कम उनका अपमान करना या उनका मजाक उड़ाना, इस तरह की गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग लेबर क्लास का अपमान करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको शनि ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए शनि के शुभ रिजल्ट के लिए हमेशा लेबर को, हमेशा अपाहिज लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखें। उन्हें जितना ज़्यादा आप सम्मान देंगे, शनि आपकी ज़िंदगी में उतनी खुशियाँ बखेरेंगे।